गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। उम्मीद है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे एंड आपको एडवांस में हैप्पी होली। देखिए सुबह सुबह गांव में कैसा नया लगता है। देखिए सुबह सुबह गांव में कैसा लग रहा है। आज थोड़ा जल्दी जाग गई थी, इसीलिए आज चारों तरफ अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और देखिए कितना सुबह सुबह अंधेरा हो रहा है। देखिए आज मैं थोड़ा जल्दी जाग गई थी क्योंकि आज होलिका दहन मनाया जाएगा, इसीलिए आज मैं जल्दी जग गई थी। बाकी तो मुझे कुछ काम नहीं है, बाकी सारी भाभी ने कर लिया है। आज थोड़ा जल्दी जग गई थी, नींद ही नहीं आई। आज देखते हैं आज हम क्या करेंगे, हम किस तरह से होलिका दहन काटते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ देखिए, यहाँ चारों तरफ अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है और यहाँ मम्मी गाय भैंसों को चारा डाल रही हैं। गाँव की बासन में सानी लगा रही हैं। देखिए यहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। आज हम कुछ ज़्यादा जल्दी उठ गए हैं, लेकिन मम्मी डेली इसी टाइम पर उठती हैं। गाय भैंसों को संभालती हैं, उन्हें चारा डालती हैं और दूध भी काटती हैं। देखिए ये तो उनका डेली का रूटीन है। हम ही कभी कभी जल्दी उठ जाते हैं। गाँव में जितने भी गाय भैंसों वाले लोग हैं वो सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, 4 बजे भी उठ जाते हैं, क्योंकि सुबह का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है गाय भैंसों का। हमारे घर में सबसे पहले मम्मी पापा ही जागते हैं, बाकी हम सब लोग बहुत ही लेट जागते हैं। हमारे मम्मी पापा हमें कभी भी नहीं जगाते हैं, खुद ही सुबह उठकर सारा काम कर लेते हैं। गांव में हल्की सी ठंड और पक्षियों की सुबह सुनहरी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, जो सुनने में बहुत ही ज़्यादा मनमोहक होती है। 1 hour later. यहाँ मम्मी शाम को होली जलाने के लिए गाय गोबर से चौक लगा रही हैं। देखिए किस तरह से मम्मी चौक लगा रही हैं। यहाँ पे हम अपनी सारी जितनी भी गुलरी हैं, कंडे सुखाकर तैयार किए हैं, वो सब यहाँ पे रखेंगे, उन सब की पूजा करेंगे। उसके बाद शाम को होली जलाई जाएगी। देखिए किस तरह से मम्मी चौक तैयार कर रही हैं। यहाँ हमारी छोटी शैतान नाश्ता लेके आ चुकी है। नाश्ता करिए। दादी को काम करता देख नाश्ता करती रहेगी और साथ साथ उन्हें परेशान भी करती रहेगी। बैठ जाओ, आसी भी चौक पुजवाएगी। बैठो बैठो, वो भी अपनी दादी के साथ चौक पुजवाएगी। शाम को होली जलाएंगे हैं। इस तरह से मम्मी चौक को तैयार कर लेती है। इस बार की जो होली है अभी तक मैंने नहीं देखी है, क्योंकि आज होलिका दहन के बाद एक दिन गैप करके उसके बाद होली मनाई जाएगी, क्योंकि बीच में ग्रहण वाला दिन पड़ रहा है। इसीलिए होली एक दिन पहले जलाई जाएगी और एक दिन बाद होली मनाई जाएगी। इस तरह से इस बार की होली कुछ इस तरह की मानी जा रही है। हप्पी खा लो, दे दो, हप्पी दे दो। इस लड़की से कुछ खाने का सामान ले नहीं सकती। और देखिए यहाँ पे सुबह सुबह कितने सारे मोर छत पे बैठे हुए हैं, धूप ले रहे हैं। कितने सारे मोर हैं छत पे। गांव में खेत पास होने की वजह से बहुत सारे मोर छत पे आ जाते हैं नाश्ता करने के लिए। और यहाँ हमारी मम्मी ने चौक भी तैयार कर लिया है। आप लोग बताइए कि आपके यहाँ भी होली के दिन इस तरह से चौक बनाया जाता है। यहाँ मम्मी ने चौक अच्छे से तैयार कर दिया है। यहाँ हमने जो गुलरी और कंडे तैयार किए थे वो रखेंगे और उनकी पूजा करेंगे। होली का चौक तैयार हो चुका है। छी पीछे 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 पीछे। इसके साथ ऐसा कोई काम नहीं है बिना शैतानी का पूरा हो सके। यहाँ मम्मी का काम हो चुका है, बाकी हम काम करेंगे। नहाने के बाद इस पे आटे से चौक काटेंगे। और यहाँ देखिए यहाँ हमारी गुलरी आ चुकी हैं। देखो इन सब की माला बनाएंगी और शाम को होली दहन होगा, होलिका दहन। ये हमारी गर्मियों में होने वाली बहुत तैयार हो चुकी है। देखो इन्हें बाद में ट्रांसफर करेंगे खेत में। इस तरह से बहुत तैयार हो चुकी है। और हमारी गुलरी भी तैयार हो चुकी है। देखो ऐसा है का मौसम। और यहाँ कुछ स्पेशल देखिए, यहाँ देखिए यहाँ बंदर भी आ चुका है। यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से मोर भी सुबह सुबह बहुत जोर से चिल्लाते हैं। यहाँ छोटी शैतान नाश्ता कर रही है और देखिए इसके पीछे बिल्ला बैठा हुआ है। गांव की एक बात तो बहुत अच्छी है, आप अकेले नहीं रह सकते, आपके साथ कोई ना कोई पक्षी जानवर जरूर मिल जाएगा। देखिए यहाँ मोर किस तरह से खेत में उड़ के जा चुका है और देखिए किस तरह से वो बैठा हुआ है। देखिए सुबह सुबह गाँव का नज़ारा। ये हमारा छोटा सा गार्डन है और यही हमारा छोटा सा खेत है। यहाँ पे देखिए कितने सारे पक्षी सुबह सुबह देखने को मिलते हैं और कितनी सुनहरी आवाज़ सुनने को मिलती है। देखिए इस बार सर्दियों में पता ही नहीं चला, इस बार सर्दी कितनी जल्दी निकल गई। देखिए
सुबह सुबह इस तरह का भी मिल जाए उसकी बात ही अलग होती है। और यहाँ हम देखिए बिल्ले राम बैठे हुए हैं अपने को जुगाड़ में, और यहाँ पे मोर टेकी है। सुबह से ही 2 बजे चटकी हो जाती है, पूछिए मत। अभी से ही लगता है कि इस बार गर्मी काफ़ी तेज़ होगी। और देखिए मोर किस तरह से बैठा हुआ है। यहाँ मम्मी भी अपने बाकी काम कर ले रही है। यहाँ पास वाले खेती सरसों में काफ़ी हद तक पक चुकी है। सुबह सुबह बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे मोर देखिए कितने सारे आ जाते हैं। इस तरह से सुबह का मौसम गांव में ऐसा दिखता है। और यहाँ हमारी छोटी शैतान खेत में जाने के लिए बहुत ही उतावली हो रही है। इसे खेत में जाना बहुत ही अच्छा लगता है। आए कि इसी बेस्ट मोमेंट के लिए हम लोग यहाँ खड़े थे। पक्षियों के इन मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए हम बहुत टाइम तक खड़े रहे थे। देखिए इस तरह से हमने काफ़ी टाइम वेट किया था मोर की आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए और उनकी छोटी मोटी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए। इस तरह से हमारे यहाँ बहुत सारे मोर सुबह सुबह आ जाते हैं खेत में खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए। और यहाँ हम छत पर भी उन्हें खाने के लिए कुछ ना कुछ डाल देते हैं। यहाँ हम चुपके से वीडियो शूट कर रहे थे और यहाँ पे ये दोनों शैतान आ जाती हैं परेशान करने के लिए। देखिए ये छोटी शैतान तो कुछ ज़्यादा ही शैतानी कर रही थी, ये अच्छे से शूट भी नहीं करने दे रही थी। चलिए अब चलते हैं, वरना काम के लिए लेट हो जाएंगे, वरना डांट भी पड़ेगी। किसी दिन हम खेत का टूर कराएंगे। देखिए इस तरह से हमारे यहाँ बहुत सारे मोर आ जाते हैं और यहाँ मम्मी अपना काम कर रही हैं। चलो चलते हैं। यहाँ हमारा चौक तब तक सूख रहा है जब हम अपने बाकी काम कर लेते हैं। यहाँ छोटी शैतान को भी छोड़ देते हैं, वरना ये हमें कुछ नहीं करने देगी। A few moments later. हम भी नहा के फ्री हो चुके हैं। देखिए थान में रखने के लिए मम्मी करछियाँ लेके आई। यहाँ मम्मी थान में रखने के लिए करछियाँ लेके आई हैं। ये आटा ले लिया है, हम काटते हैं होलिका दहन के लिए। चौक काटते दें, हाँ चौक काटना है। यहाँ हम आटे से जल्दी जल्दी चौक काट लेंगे क्योंकि गोबर भी अच्छे से सूख चुका है। और यहाँ पे होली जलाने के लिए हमें गुलरी भी रखनी है, इसलिए जल्दी जल्दी से यहाँ पे चौक काट लूँगी आटे से। पूजा के लिए गाँव की होली पर भी जाना है, इसलिए जल्दी जल्दी से हम चौक काट लेंगे। अभी से धूप का ये हाल है। अभी तो सिर्फ मार्च स्टार्ट हुआ है, आगे के महीनों में धूप काफ़ी तेज़ हो जाएगी। और यहाँ हमारा चौक बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए हमारा चौक बिल्कुल बन के तैयार है। यहाँ पे अपनी कुल्ली रखेंगे और शाम को अच्छे से उन्हें जलाएंगे। होली पर हमारे गांव में जौ की बालें, गेहूँ की बालें और कच्चे चने भून के खाए जाते हैं। ये रही हमारी कुल्ली। आज इनका होगा होलिका दहन। ये सारे कंडे सब सूख चुके हैं। चलो इन्हें रखते हैं चौक के ऊपर जलाने के लिए। यहाँ हम अपनी सारी कुल्ली को अच्छे से रख देंगे, अच्छे से तैयार कर देंगे जिससे शाम को वो अच्छे से जल सकें। यहाँ हमारी होली बिल्कुल तैयार हो चुकी है शाम को जलने के लिए। देखिए ये हमारे पिछले साल की कुल्ली थी जो हमने माला बना कर पेड़ पर टांग दी थी। जैसे हम इस साल इन गुल्लियों को साथ रख दें जिससे ये भी जल सकें और नई गुल्ली निकाल लेंगे और पेड़ पर टांग देंगे। देखिए अभी से कितनी सारी गर्मी हो गई है। A few moments later. यहाँ मैं और आशी पहली बार गांव की होली के पास जा रहे थे और साथ में आयुषी और उसकी दादी भी जा रही थी। देखिए यहाँ हमारे गांव की होली रखी गई थी। यहाँ पे गांव के सभी लोग होली की पूजा करेंगे और इसी होली की आग से अपने घर की जितनी भी होली रखी हुई हैं इन सब को प्रज्वलित करेंगे। इस तरह से मम्मी यहाँ पे पूजा कर लेंगे होली की। यहीं पास में तो जुड़वा बच्चे थे जो बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे थे। गांव की बाकी महिलाएं भी पूजा करने के लिए आ रही थी और यहाँ मम्मी भी पूजा कर रही थी। इस तरह से मम्मी ने अपनी पूजा पूरी कर ली थी। हमारे गांव की होली कोई जगह फिक्स नहीं है, कभी कहीं भी जलाई जाती है, कहीं कहीं भी जलाई जाती है और इस बार ये यहाँ पर जलाई गई है और पीछे निकलने के लिए रास्ता भी नहीं था। देख किस तरह से मम्मी परिक्रमा पूरी कर रही हैं। यहाँ मम्मी की पूजा पूरी हो चुकी है। आशी ने यहाँ आती होली के लिए जो ब्लू साड़ी में थी उन्होंने इसे गुलाल लगा दिया था। यहाँ हमारी आशी होली खेल चुकी है। इस तरह से हम तीनों ने यहाँ मस्ती की। आयुषी ने, आशी ने और मैंने। हम दोनों यहाँ पहली बार आए थे।
यहाँ आयुष भी आयसी को गुलाल लगा रही थी। चलो। और यहाँ पास में सरसों अच्छी सी हो चुकी थी। यहाँ पता नहीं किसकी बात थी। देखा की पौधा है। देख दर देखो, दर देख, पीछे देख। बापू कोई दिक्कत ना। हमारी यहाँ से पहली बार होली देखने आई, मैं भी पहली बार देखने आई हूँ। दिख नहीं रहा। बस बहुत है। क्या सरसों हरी भरी खेत में खड़ी हुई है। ये काफी हद तक उग चुकी है, बस सूखना बाकी है। यहाँ हमारे गांव में राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति विराजमान है। यहाँ हमारी छोटी शैतान भी दादी के साथ होली की पूजा कर रही है और बड़ी शैतान उसे गुलाल लगा उसके साथ मस्ती कर रही है। देख किस तरह से गुलाल लगा उसके साथ अभी से होली खेल रही है और वो अपनी दादी के साथ पूजा मस्त है। यहाँ पे पूजा कर लेते और हम दुकान में चले जाते, फिर मिलते हैं शाम को। यहाँ पे कच्चे चने लेके आ चुके हैं और गेहूँ और जौ की बालें भी आ चुकी हैं। यहाँ आयुष होली से आग लेके आ चुका है। कर 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 चिमटा लिया। आयुष पहली बार होली से आग लेके आया था, वो बहुत ही एक्साइटेड हो रहा था और यहाँ इन मैडम की अलग ही मस्ती चल रही थी। यहाँ चाची ने बालों को भूनना शुरू कर दिया था और उसके बाद चने की होली भी भूनना बाकी था। इस तरह से हम सब लोग एक साथ बैठकर होलिका दहन का आनंद उठा रहे थे। थोड़ा साउंड पहले खुद ही डालो। छोटी शैतान को पौड़ी रखना पड़ रहा था क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा शैतानी कर रही थी। बोल जाओ ना दगाए वो तो बेड़ी भाई छेद भाई। बेड़ी भाई नहीं प्लेट धर लो तां से आगो तो भाई ऊपर ये तगड़ा हो रहे होने वाले हैं। लोटिया लोटिया यहाँ सबकी अपनी अपनी मस्ती चल रही थी, साथ में होरा भी भूल रहे थे। ये हल्की बुनियाद तब ये चिल्लाता ज्यादा ना चिल्लाता। ये जॉगी तो है ये। यहाँ इन मैडम की अपनी अलग ही मस्ती चल रही थी। देख किस तरह से था निकल रही है।
उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और आपको हमारा ये होलिका दहन अच्छा लगा होगा। और आप लोग बताइए आपके यहाँ किस तरह से होलिका दहन हुआ था। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। नए ब्लॉग को देखने के लिए आप अपने चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तब तक के लिए बाय बाय।